नमस्कार, मैं हूं दीपिका। चलिए आपको मंदसौर लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्घाटन कर रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव प्रसारण मंदसौर में आज यहां पर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्घाटन होने जा रहा है और माननीय बंसीलाल गुर्जर जी और ये हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय चंदर सिंह सिसोदिया जी और एक विधायकों की तो अच्छी मालिका है माननीय ओम सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आपके बीच माननीय विधायक दिलीप परिहार जी, जोरदार दिलीप जी का भी अभिनंदन करें। हमारे एक और विधायक अनिरुद्ध मारू जी, जोरदार अभिनंदन। माधव मारू जी, क्या माधव मारू बोलते अनिरुद्ध मारू बोलते? वाह, जो बोलना बोलो, जो मारू तो पक्का है। इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायक राजस्थान सुरेश धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। रावत भाटा, एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने मेहमान के लिए भी। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्रीमान देवीलाल धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष मंदसौर से श्रीमान राजेश दीक्षित जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पाटीदार जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मनुप्रिया यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा क्या करते हो? यहाँ के सरपंच मनीष परिहार जी, मुकेश काला जी और पूरा मंच, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए भी। भगवान पशुपतिनाथ के एक तरह से इस परिक्षेत्र में चंबल मैया के किनारे और यहां से संबंध गंगा जी का जुड़ रहा है। एक तरफ महाकाल के चरण पखार करके क्षिप्रा जी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और क्षिप्रा जी के समृद्ध धारा को और समृद्ध करने के लिए गंभीर मैया क्षिप्रा जी में समाहित होती है। क्षिप्रा जी चरमनवती चंबल मैया में आकर के ये गंगा जी की गोद भरने के लिए आगे यात्रा बढ़ाती है। यहां से हमने सबने वो गाना सुना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, तो जमुना जी के आनंद लाती है। जोरदार अभिनंदन करो ये पूरी यात्रा के साथ। आगरा से निकलने वाली जमुना जी की धारा को हमारी बगे चंबल मैया के ऐसा लगेगा जमुना जी अधूरी है। चंबल मिलने के बाद वो चंबल मैया का भी रोल तो देखो आप, क्या विराट महासागर हिलोरे ले रहा है आनंद के साथ। और मैया का प्रताप भी देखो, यहां मंदसौर, नीमच, पूरा मालवा, जैसे फिल्म इंटरवल बात की अलग पहले की अलग, जैसे राजस्थान से कदम बढ़ाती है। हमारे रावत भाटा के विधायक जी और सारे मित्रों को आशीर्वाद देते हैं और जब चंबल मैया हमारे बीहड़ की तरफ बढ़ती है एक अलग आनंद आ जाता है। पूरे क्षेत्र में हजारों साल से हमारा वो बीहड़ का इलाका और वहां पाई जाने वाली घड़ियाल प्रजाति, घड़ियाल विलुप्त हो रहा है, लेकिन हमारे लिए इस बात का एक जानकारी के लिए भी घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन भी वो गंगा जी की समान, वो डॉल्फिन अपनी चंबल मैया के अंदर और शुद्ध पानी की। और जो वाटर क्वालिटी के बारे में बात जो रिपोर्ट आई, तो वाटर क्वालिटी में ये चंबल मैया का पानी पूरे एशिया में सर्वाधिक शुद्ध जल राशि है। ये हमारे लिए एक अलग ही आनंद है।
गजब परमात्मा की लीला है। और ये आगे बढ़ करके हमने भागीरथ का नाम सुना है, गंगा जी का आनंद देखा है। कहाँ हिमालय से निकलने वाली गंगा जी और जमुना जी के माध्यम से हम जल चढ़ाव उज्जैन में, नीमच में, मंदसौर में और सीधे गंगा सागर जाता है। एक बार क्या जोरदार आनंद है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलो गंगा महारानी की। ये पूरी डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। गांधी सागर हिमालय जहां से गंगा जी अवतरित होती है स्वर्ग के समान, वो हमारा उत्तराखंड जिसको देवभूमि भी कहते हैं, और पूरे देश के साथ इस संस्कृति को दुनिया भर में नमन करते हुए ये गंगा बेसन का पूरा इलाका एक अलग प्रकार के आनंद के साथ, गंगा जी अगर बह रही है कलकत्ता में तो मालवा की मिठास भी आपके साथ पहुंचती है, वो आनंद भी हमारा पहुंचता है। वो आनंद का एहसास कराने के लिए जब हम मालवा के इस अंचल में देखते तो क्या गंगा मैया का किनारा है, और यहाँ के ऊपर हवाई जहाज से जब हमें आ रहा हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है। ऐसा लग रहा कि स्विट्जरलैंड भी फेल है, इतना अच्छा जंगल लग रहा है। क्या आनंद आता है ऊपर से देख करके। और धीरे धीरे करके हमारी सारी प्राकृतिक जनजीव की सारी छटाएं कि चीता कहीं मिले ना मिले, हमारे गांधी सागर में दौड़ लगाता दिखता है श्योपुर के बाद। पूरे एशिया में चीता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नहीं दो जगह चीता उपलब्ध है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए। गिद्ध की प्रजाति अगर दूसरे नंबर पे कहीं है तो इसी अंचल में है। क्या नहीं है आपके पास? जो आप चाहो। परमात्मा की कृपा सब पे तो हुई है, लेकिन नीमच मंदसौर पे थोड़ी ज्यादा ही हुई है। ये आनंद हमको आता है। रात और दिन के 4 प्रहर होते, 4-4, और हमारे 48 मिनट के वैदिक घड़ी के हिसाब से एक दिन के 12 मुहूर्त और रात के भी 12 मुहूर्त। हमारा वैदिक काल का हिस्सा तो 48 मिनट में पूरा होता है, और कला 24 मिनट में, और काष्ठा 24 सेकंड में। ये जो हिसाब लगता है, इसके आधार पर हमारे तो देवी देवता भी दिन में 4 बार अपने चेहरे से इस प्रकृति की लीला बताते हैं। वो पशुपतिनाथ का आनंद ऐसे ही थोड़ी आता है। चारों प्रहर में व्यक्ति समझना चाहे तो एक दिन में समझ ले, या जीवन के 4 हिस्से करे तो बचपन, जवानी, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों अवस्था के चित्र अपने बाबा पशुपतिनाथ में मिलते हैं। जीवन के अंदर जल ही जीवन है, और जीवन के अंदर जल से लगाव कितना है। हम रोज स्नान करते हैं, स्नान करने के पीछे कोई कारण ढूंढो तो इससे जुड़े हुए विद्वान बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति का परमात्मा के यहां से तो आत्मा आती है, लेकिन इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अगर जीव की उत्पत्ति हुई है तो जल से हुई है, और जल से उत्पत्ति होने के कारण से हरेक कोई जल जीवन को आकर्षित करता है, हरेक कोई जल की तरफ जाता है। इसलिए हमारी कितनी निराशा क्यों न हो, कितनी थकावट क्यों न हो, रात की अपनी कैसी भी नींद हो, लेकिन जैसे ही आप जल के माध्यम से स्नान करते हो, अपने आप सारी थकान दूर हो जाती है, तरावट आ जाती है। ये उसी प्रकार से जैसे बच्चा कैसा भी किसी स्थिति से पहुंचे, लेकिन जैसे माँ बाप की गोदी में पहुंचेगा, वो आनंद ही उसका खिल जाता है, एक अलग दौर में पहुंच जाता है। हमारे लिए जल का महत्व भी वही है, और हमारी सनातन संस्कृति में
जल के माध्यम से हमारे लिए तो जल ही जीवन माना गया। बगैर जल के कोई पूजा पाठ नहीं होती। और तो और 16 संस्कार के माध्यम से विवाह संस्कार भी बोलो तो पानी ग्रहण भी अपने जीवन का जल के साथ ही माना गया। कितने प्रकार से आनंद है। ऐसे में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये चौथा संस्करण मेरे लिए भी सौभाग्य की बात। जब मैं आता हूं पता नहीं यार नए रूप में बुलाते हो। जब पहली बार ये पूरा टूरिज्म की दृष्टि से रिसोर्स बनाया तो मुझे पहली बार मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, उसके कारण से जब आया। अगली बार जब आया तो शिक्षा मंत्री बन के आया, विधायक बन के आया, अब की बार आया तो मुख्यमंत्री बन के आया। ये अपना यहाँ का लीला ही अलग है। लेकिन मैं आज इस बात को पक्का कह सकता हूं, ये पूरा क्षेत्र वाकई एक अलग प्रकार का है। इसके माध्यम से हम पूरे देश के नहीं दुनिया के पर्यटकों को मध्य प्रदेश ला सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये दिखने वाली फिल्मों के माध्यम से कई लुभाने वाली पिक्चरें और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जब देखते थे ऐसा लगता काश अपने यहाँ कब होगी। लेकिन जब अभी वो हम चंबल मैया की पूजा कर रहे थे, वो क्या स्कूटर का छपाका लगाया, मालूम पड़ा सब गीले हो गए। ऐसा आनंद आया, कितना अच्छा आनंद आया। और वो क्रूज तो ऐसा चल रहा है। मैं टूरिज्म वालों से कहूंगा कि भैया ये क्रूज चलाओ, ऐसा चलाओ जैसे महासागर में चलता है समुद्र में। ये हमारा क्षेत्र कम नहीं है। और आगे रतलाम तक ले जाओ, जहां तक रास्ते के हमारे कोई पर्यटक के केंद्र है, सब दूर आनंद है। हमारे यहाँ तो इस चंबल मैया की कृपा से सह अस्तित्व की भावना का आनंद ही अलग है। आज अपने बीच में प्राचीन काल में ये सड़क पक्की थोड़ी थी, रेल तो थी नहीं, हवाई जहाज 200 साल के पहले कहां थे। लेकिन जलमार्ग हमेशा से इस देश में रहा है। नाव के माध्यम से जलमार्ग से जाते थे। अगर उज्जैन से किसी को आना है तो उज्जैन से चंबल होकर के गंगा जी की यात्रा से दुनिया में लोग जाते थे। यह आदिकाल से मार्ग था। जब अपना पुराना मार्ग है, ऐसे में पर्यटन का केंद्र का आनंद भी आना चाहिए। और ऐसे में वो धर्मराजेश्वर, कहां अजंता एलोरा की बात करो, एक चट्टान के अंदर कितने प्रकार से निर्माण हो सकता है। पत्थर एक, भगवान की सारी प्रतिमा, पूरा मंदिर, नंदी भी, भगवान शिव भी, सारे देवी देवता भी, घड़ी घंटाल से लेकर के चढ़ाव से लेकर के चौबारा तक, क्या अद्भुत शिल्प है। ऐसे शिल्प तो वास्तव में अद्भुत है, कई 100 साल लगते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार की पर्यटन की गतिविधि के लिए। एक एक क्षेत्र को सबके बीच लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन का केंद्र केवल हमारी इस जानकारी के लिए नहीं, ये पर्यटन का क्षेत्र अपने लिए रोमांच भी देगा, विरासत पे गर्व भी करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत से विकास तक। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। और विरासत से विकास की यात्रा जब चलती है तो आनंद ही अलग आता है। ऐसे में अब ये रोजगार के अवसर युवाओं के लिए, हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए, महिला और गरीबों के लिए सब प्रकार के अवसर लेके आ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे और बहुत सारे केंद्र बनाने पड़ेंगे। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं। कितने प्रकार से काम मिल सकता है, ये अपने लिए देखने समझने की बात है।